हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इनइक्वालिटी में आपको पता ही है कि इस टाइप के साइन होते हैं क्वेश्चंस के बीच में, और हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, कंक्लूजन दिए होंगे और हमें बताना है कि कंक्लूजन में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, राइट। तो इसमें हमारा ये साइन जो है, इसका मतलब आपको पता है लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन होता है, ये इज इक्वल टू होता है, ये लेस देन इक्वल्स टू होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है। इन क्वेश्चंस को करने की जो ट्रिक होती है वो ट्रिक हम समझते हैं फटाफट। तो ट्रिक ये है कि अगर सेम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन के बीच में सेम डायरेक्शन के साइन दे रखे हैं, जैसे हमारा लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल्स टू हो गया, दोनों का मुँह इसी तरफ है, ठीक है। तो हमारा जो इन दोनों को मर्ज करके एक साइन मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा इस डायरेक्शन में है तो इनको मर्ज करके हमें ये मिलेगा, राइट। अगर इनके साथ इक्वल्स टू भी है, अगर इस तरीके से है तो इनको मर्ज करके भी हमें यही मिलना है, इक्वल्स टू की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगी। सेम अगर ये है हमारा तो इनको मर्ज करके भी हमने ये मिलना है, ठीक है। ये क्या मतलब है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ इन चीज़ों का क्या मतलब है, इन चीज़ों का मतलब है क्वेश्चन में आपका ना इनके बीच में लिखा होगा कुछ A B C P Q R, इस टाइप से कुछ आपका लिखा होगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा होगा A से, जैसे ये A से C पे गए, राइट, और एक बार ये साइन दे दिया, आपसे पूछेंगे बताओ ये कौन सा ट्रू है, मतलब कंक्लूजन ये है, आप आंसर बताइए, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन, ट्रू है फॉल्स, आपने ये बताना है। तो आपने चेक करना है A से C के बीच में एक साइन क्या आना चाहिए। तो उनकी ट्रिक ये है कि आपके जो सेम डायरेक्शन वाले साइन है उनको मर्ज करके हमारा यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मिल जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया, इनको मर्ज किया, ये मिला, राइट। दूसरा पॉइंट ये हो गया, इनको मर्ज किया, ये मिला। तीसरा पॉइंट हमारा, अगर हमारा इक्वल्स टू भी है तो भी हमारा ये मिलेगा। फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ इक्वल्स टू है तो हमें ये वाला मिलेगा लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। अभी हो सकता है थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा हो, लेकिन क्वेश्चन करने पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है। उसके अलावा अगर इज इक्वल टू हो, जैसे कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और A और C के बीच में साइन पूछा हो तो इज इक्वल टू को मैं मर्ज करके बताऊँगी तो इज इक्वल टू ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर यहाँ पे हमारा ओपोजिट, अच्छा एक ये है, जैसे ये वाला और ये वाला है, सिंपल, ये दोनों है तो इनको हम मिलाएंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। सेम हमारा ये वाला और ये वाला साइन है तो इनको मिलाएंगे तो ये वाला साइन मिलेगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला साइन मिलेगा। और एक लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि अगर अपोजिट डायरेक्शंस वाले हैं तो हमारा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, तीनों ही पॉसिबिलिटी होती है ऐसे केसेस में, ठीक है। जब इनका यहाँ पे फेस दोनों का ही अपोजिट डायरेक्शन में या दोनों का ही इस तरीके से है, ठीक है। ऐसे केसेस में या इज इक्वल टू भी लगा रखा हो किसी भी, तो ऐसे केसेस में ये हमारे तीनों ही पॉसिबिलिटी होती है। तो अभी क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाए। ये है हमारा क्वेश्चन 1, ठीक है। इसमें आपने देखिए क्या करना है, ये आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है T ग्रेटर देन N ग्रेटर देन इक्वल्स टू E ग्रेटर देन I लेस देन इक्वल्स टू S लेस देन इक्वल्स टू U लेस देन X, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपने इन दोनों में से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, ये चीज़ें आपने बतानी है। तो T और I का चेक करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन में अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, T और I को चेक करना है तो आपने T को देखना है और सबको नेग्लेक्ट करना है, कुछ नहीं देखना बीच में, सिर्फ आपने I को देखना है, ठीक है। अब आपने T और I को देखा, आपने इनसे कोई मतलब ही नहीं है, आपने सिर्फ इनके साइन से मतलब है, इनके बीच में कौन कौन से साइन है आप देखो एक बार, इनके बीच में ये है और ये है। अब बताओ इन तीनों को मर्ज करके क्या मिलेगा, इन तीनों को मर्ज करके हमें यही मिलेगा, ठीक है। यही हमने सीखा है कि जब भी ये वाला साइन अगर सेम डायरेक्शन में है और ये अगर जिसके भी साथ आ रहा है तो ये सबसे बड़ा जो है ये माना जाएगा, ये सबको ओवर पावर कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे ये साइन आ गया और यही हमें यही साइन दिया हुआ है इनके बीच में, T और I के बीच में, तो यानी ये कंक्लूजन हमारा सही है। X I का चेक करते हैं तो X हमारा यहाँ पे ये है, I हमारा यहाँ पे ये है, X और I, ठीक है। इनके बीच में आप साइन देखिए, ये है और ये है, इस तरीके से बने हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे अब इनको मर्ज करके क्या मिलेगा, इनको मर्ज करके हमें यही वाला साइन मिलेगा, इस डायरेक्शन वाला, ये, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो चीज़ ये याद रखनी है कि हम X I इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा I की जगह यहाँ X होता, यहाँ हमारा
आई होता, फिर हम सीधा सीधा चलते हैं, जैसा क्वेश्चन है हमारा x से हमें किस पे जाना है, i पे जाना है, ठीक है, फिर हम सीधा सीधा चलते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक्चुअल में हम किससे गए हैं, हमने ये साइन बना लिया, इसके बीच का ये वाला साइन बना लिया, ये वाला साइन, हम तो यहाँ से यहाँ पे गए हैं, ठीक है। तो हम i से x पे गए, ना कि हम x से i पे गए हैं। तो x से i पे जब हमें जाना है, तो अब हम लास्ट में जो भी हमारा साइन आया है उसको उल्टा कर दो, राइट, ये हमारा इस डायरेक्शन में, तो ये वाला हमारा आंसर होगा यहाँ पे, और यही हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारा सही है। आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगले क्वेश्चन से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूँ कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो भी हमारे साइन, जो भी हम मिला रहे हैं आपस में, उनसे जो भी निकल के आएगा उसकी डायरेक्शन हमने चेंज नहीं करनी है आंसर में। लेकिन अगर हमने पहले कंक्लूजन देखा, हमारा ए बी, इनके बीच में कुछ भी साइन है, ठीक है, हमने इनको चेक करना है। तो अगर हमारा ए और बी यहाँ होने की बजाय बी और ए है, तो पहले जो भी इनके बीच में साइन बन रहा है आपने वो लिखना है, उसके बाद लास्ट में उस साइन को क्या कर देना है, आपने रिवर्स कर देना है, ठीक है। बस आपने एक ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है। अब फटाफट क्वेश्चन हो ही जाएंगे। वाई और एम, इसको चेक करना है। वाई देखिए यहाँ है, एम यहाँ है। अगेन जो अभी सिखाया, अगर वाई यहाँ होता तो सीधा सीधा हम देखते, ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, ये वाला साइन, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ देख के ही आपको याद हो गया होगा कि इन सबको मर्ज करके ये वाला साइन बनेगा। लेकिन यहाँ y से m नहीं, m से y पे गए हैं, तो साइन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो आंसर हमारा ये आएगा इनके बीच में, और जबकि इन्होंने क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा गलत। m y का देखे, m ये है, y ये है, देखो m और y बात वही है, ये वाई एम एम वाई, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि एम ये है और वाई ये है, सेम ही डायरेक्शन दी हुई है, सेम में ही पूछ रहा है क्वेश्चन, इन सबको मर्ज करके हमारा ये वाला सिंबल मिलेगा, और यही इन्होंने दे रखा है। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ई ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो ऐसे करके ये बड़ी सी आपको स्टेटमेंट दी हुई है। तो इसमें आपने देखिए क्या करना है, अगेन टी और एस का चेक करना है। टी और एस का चेक करेंगे, टी यहाँ है, एस हमारा यहाँ है। अब आप देखिए इसके बीच में साइन, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ इक्वल्स टू है, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेस देन है, और यहाँ इक्वल्स टू है। अब ये ग्रेटर हो गया, ये लेस हो गया, वही साइन तो ऑपोजिट वाले हो गए। ऑपोजिट वाले में तो मैंने आपको बताया 3 केस बन सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी, इन्होंने तो एक ही केस दे दिया हमें, ठीक है। तो एक केस में तो हमने सीधा क्रॉस लगाना है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होता है, जैसे t ग्रेटर देन s है, सेकंड स्टेटमेंट में आपको दे देता ये t लेस देन इक्वल्स टू s दे देता, ठीक है। तो हम इधर और का केस बन जाता है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आ गई। देखो ये वाली भी आ गई, जो 3 हमारे ये 3 आंसर होने चाहिए, वो तीनों आ गए इसमें, तो इधर और का केस बन जाता है, ठीक है। फिलहाल नहीं है तो इसलिए इस पर क्रॉस लगाना है। एक अगर कोई आ रहा है तो वो आंसर नहीं माना जाएगा ऐसे केस में। डब्ल्यू वाई को चेक करते हैं, ये हमारा हो गया डब्ल्यू, ये हमारा हो गया वाई, राइट। यहाँ पे आप देखिए ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, और ये वाला साइन है, और W से Y पे इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इन सबको मर्ज करके एक ये साइन मिलेगा, और यही इन्होंने दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा कंक्लूजन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट में हमने बताना है डी ई के बीच में हमने चेक करना है। तो डी हमारा है यहाँ और ई हमारा है यहाँ, ठीक है। यानी कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इतना तो पता लग गया, जो भी साइन निकल के आएगा उसको लास्ट में रिवर्स करना है, ठीक है। तो रिवर्स करना है। अभी साइन क्या निकल के आएगा, साइन हमारा ये है और ये, तीनों को मर्ज करके तो बनेगा ये, और इसको लास्ट में रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा, और यही इन्होंने दिया हुआ है। तो ये हमारा कंक्लूजन सही है। पी और जी को चेक करते हैं। पी इधर है, जी इधर है। अगेन हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पी से जी की तरफ के साइन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो भी आएगा उसको रिवर्स करना है। अभी साइन को यहाँ चेक करें, ये इक्वल्स टू है, यहाँ ये है, फिर ये है और फिर ये है। इन सबको मर्ज करके मिलेगा ये, और लास्ट में रिवर्स करना है तो ये आएगा, ये आएगा। तो ये तो दिया ही नहीं है इन्होंने, तो ये वाली कंक्लूजन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, राइट। पता नहीं मैं थोड़ा स्पीड से करा रही हूँ या नॉर्मल वे में करा रही हूँ। आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे स्लो पढ़ाना है या और ज़्यादा फास्ट पढ़ाना है। फिलहाल मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा एल और वाई, राइट। इनके बीच में चेक करना। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जिसमें बीच में कोमा लगे हैं, राइट। अब कोमा वालों में थोड़ा सा हमने दिमाग लगाना है, क्योंकि हम डायरेक्ट एल से वाई पे नहीं पहुँच सकते। आप देखिए
इस स्टेटमेंट में कहीं भी y नहीं है, राइट। इस स्टेटमेंट में कहीं भी l नहीं है स्टेटमेंट में। तो आपने l से y पे जाने के लिए क्या करना होगा, कुछ कॉमन ढूंढना होगा दोनों स्टेटमेंट में, राइट। तो आप पहले l को आपने देखा, फिर आपने देखा अरे y तो यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट में तो है ही नहीं, फिर आप कुछ ऐसा ढूंढो जो दोनों स्टेटमेंट में है। दोनों स्टेटमेंट में क्या है, k है, राइट। k आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी k है हमारा और यहाँ पे भी हमारा क्या है, k है, ठीक है। तो अब आपने l से पहले जाना है k पे और फिर इस k से जाना है y पे। इस तरीके से हम जंप करके l से y पे पहुंचेंगे। l से y पे डायरेक्ट नहीं पहुंचा जाएगा, l से पहले जाएंगे k पे और फिर k से हम जाएंगे y पे, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, जैसे मैं l से गई k पे, l से k पे गई, मैं तो इस डायरेक्शन में चल रही हूँ l से k पे जाने के लिए। एक सेकेंड, l से k पे जाने के लिए मेरी तो ये वाली डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन हो गई तो साइन रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो साइन दे रखा था, ये वाला साइन दे रखा था, आप उसको रिवर्स करके लिखो ये, ठीक है। अब हमें जाना है k से y पे। k से y पे तो सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, इसी में ही जाना था, इसी में ही जा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे साइन जो है वो आप देखेंगे फटाफट, ये वाले हैं और इन सबको मर्ज करके क्या बनेगा, ये बनेगा, और इन सबको मर्ज करके ये बना, और इन्होंने हमें ये दे रखा है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। ओ जी का चेक करते हैं। तो ओ जी पे देखिए आप, ओ यहाँ है फर्स्ट स्टेटमेंट में, ये कॉमा से पहले वाले इसमें क्वेश्चन में, और जी यहाँ है। अगेन ओ से जी पे जाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, ओ से पहले किस पे जाओगे, के से, के से किस पे जाओगे, जी पे, राइट। तो अब यहाँ पे आप ओ से जाओ के पे, ओ से के पे, यानी कि आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये वाली डायरेक्शन में। ये वाली डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है, पहले आप साइन देख लो, साइन को मर्ज करके बनाइए और लास्ट में इस साइन को आपने क्या करना है, रिवर्स करना है, तो ये कर दिया, ठीक है। अब के से आप गए जी पे, के से जी पे आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में ये वाला साइन है और ये वाला साइन है, दोनों को मिला के ये वाला साइन है, ठीक है। और हमारा इन दोनों लास्ट में इन दोनों साइन को भी मिलाएंगे तो यही साइन मिलेगा, और यही साइन इन्होंने दे रखा है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया कंक्लूजन, सेकेंड करेक्ट हो गया, राइट। इसमें मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करा दूं कि यहाँ पे हमने क्या करना है कि दोनों जो ये कॉमा से इधर वाली और इधर वाली जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है जो भी है, यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉमन ढूंढना है दोनों के बीच में, और फिर आपने सिर्फ डायरेक्शन चेक करनी है, साइंस जो मर्ज करने सिखाए उस टाइप से मर्ज करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जेड और क्यू का चेक करना है, राइट। अब जी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। अब ये जो जी और क्यू है ये तो एक ही स्टेटमेंट के अंदर है, तो पंगा ही खत्म, ठीक है, कुछ कॉमन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपने देखा यहाँ पे कौन कौन से साइन है, साइन हमारे, और डायरेक्शन देखिए, ठीक है। पहले आपने देखना है ये कहाँ है, फिर आपने देखना है कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और फिर आपने साइन पे जाना है, ठीक है। ये 3 स्टेप आपने यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही के अंदर है तो पंगा खत्म, पहला स्टेप फॉलो कर लिया। सेकेंड स्टेप में आपने देखा कि यहाँ पे हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई रिवर्स का चक्कर ही नहीं है, ठीक है। ये वाला स्टेप भी फॉलो कर लिया। फिर आपने साइंस देखना है, साइन जो है एक यहाँ है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। अपोजिट ही हो गए, अपोजिट हो गए तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जी और क्यू के बीच में एक ही ऑप्शन दे रखा है, बाकी 2 केस कहाँ गए, ठीक है। 3 केस बनते हैं, ऐसे केस में बताया अपोजिट वाले उसमें, ठीक है। तो ये क्रॉस हो जाएगी स्टेटमेंट। पी और जी की बात करें, अब आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया, पोजीशन देखी, पी यहाँ है और जी हमारा का है, जी देखो इस स्टेटमेंट में भी है और जी इस स्टेटमेंट में भी है। तो आपने कंफ्यूजन है ना कि आप वहाँ जंप कैसे करोगे, आप जो सबसे नज़दीक वाला आप उसको कंसिडर करोगे, राइट। तो पी यहाँ है और जी यहाँ है, पी और जी के बीच में सीधा सा साइन दिख रहा है ये, ठीक है। अब ये आपका साइन दिख रहा है, एक सेकेंड, ये आपका साइन दिख रहा है। तो आप पी से जी पे गए तो यहाँ पे ये डायरेक्शन आपने फॉलो की, तो आपने इस साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। साइन रिवर्स किया तो ये आ गया और इन्होंने कुछ और ही दिया है, तो ये अभी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा एफ और बी के बीच में हमने चेक करना है। तो एफ और बी, एफ देखिए इस वाले के अंदर है और बी यहाँ है। अब आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद ये क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, उसके बाद आप आंसर देखिएगा कि एफ से बी पे हम कहाँ कैसे जाएंगे। एफ से बी पे जाने के लिए पहले एफ से ए पे जंप करना पड़ेगा और फिर ए से बी पे जंप करना पड़ेगा, राइट। अब एफ से ए पे जंप किया ये वाली डायरेक्शन में, यानी कि ये जो साइन था, ये जो भी था, हमने इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब ए से बी पे हमने जंप करना है
अगेन ये वाली डायरेक्शन है, इनके बीच में जो भी साइन है उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये वाला साइन है तो हमने ये वाला कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला केस आ गया, ये वाले केस में तो तीनों ही आंसर्स होते हैं, ठीक है, जबकि इन्होंने एक ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी और सी का चेक करें तो बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो अगेन बी से पहले किस पे जाना पड़ेगा, ए पे जाना पड़ेगा, और ए से किस पे जाना पड़ेगा, हमने सी पे जाना पड़ेगा। बी से ए पे गए, सेम सीधी डायरेक्शन है, तो ये वाला साइन है, कोई रिवर्स नहीं होगा। ए से सी पे गए, ए से सी पे गए, तो ये वाली डायरेक्शन है, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो इस साइन की जगह हमने ये साइन लगाना, और इन दोनों को फिर लास्ट में मर्ज करना है, इन दोनों को मर्ज करके ये आंसर आएगा, और इन्होंने तो कुछ और ही दिया है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एच जे। अब आप देखिए यहाँ पे ये 3 वाले आ गए, राइट। यहाँ पे एक ये है, कोमा लगा के एक ये है, और फिर m इक्वल टू जे दे रखा है। तो इसमें आपने h और j के, h से j पे पहुँचना है, तो h से पहले जाओगे r पे, r से जाओगे m पे, फिर पहुँचोगे m से j पे, ठीक है। h से r पे जंप किया, r से आपने m पे जंप किया, m से आपने j पे जंप किया। तो h से r पे इसी डायरेक्शन में गए, कोई साइन चेंज नहीं होगा, लिख दो ऐसे कैसा। r से m पे जाना है, तो इसी डायरेक्शन में गए, कोई साइन चेंज नहीं होगा, लिख दो ऐसे कैसा। m से j पे जाना है, इज इक्वल टू का तो साइन चेंज होता है, तो भी इज इक्वल टू ही रहता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब इन तीनों को मर्ज करके क्या मिलेगा, इन तीनों को मर्ज करके ये मिलेगा, ठीक है। ये और ये इन्होंने दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब देखो एच जे का ही पूछा है इन्होंने, और एच जे में यहाँ पे अलग साइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये हमारा 9th क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें आपने चेक करना है बी और के के बीच में, बी और के तो वही सीधा सीधा यहाँ दिख ही रहा है, ये बी रहा, ये के रहा, इनके बीच में ये वाला साइन है, क्या ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ये क्रॉस हो जाएगा। के सी की बात करते हैं, तो के और सी का तो कोई डायरेक्टर है नहीं रिलेशन, तो पहले के से एम पे जाना पड़ेगा, फिर एम से सी पे जाना पड़ेगा, राइट। के से एम पे जाना है और एम से सी पे जाना है। के से एम पे गए, सेम डायरेक्शन है, कोई साइन चेंज नहीं, ऐसे कैसा लिख दो। एम से सी पे गए, ये वाला इनके बीच में साइन है, और क्योंकि ये एम से सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो इस वाले की जगह हमारा ये साइन हो जाएगा, रिवर्स हो गया, और इन दोनों को मर्ज करके हमें मिलेगा ये, और यहाँ पे इन्होंने यही दे रखा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ये कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है हमारा v इज इक्वल टू एफ, राइट। ये हमने चेक करना है इसमें। अब आप देखिए v से f पे जाना है, तो कहाँ कहाँ हमने जाना पड़ेगा। v से हमने जाना पड़ेगा पहले इस w पे, और फिर इस w से जाएंगे हम इस f पे, तो v से w पे गए, w से f पे गए, राइट। तो अब हम v से w पे गए, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो साइन है ये हमारा क्या होगा, चेंज होगा, तो ये हमारा इस डायरेक्शन की जगह इस डायरेक्शन में हो जाएगा। W से F पे गए, अगेन हम इस वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वाला साइन रिवर्स होगा, ये हमारा लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। और इन दोनों का तो हमने, जैसे कि हमारे ये अपोजिट वाले होते हैं ना, ऐसे अगर यहाँ ये वाले हैं तो भी हमारा 3 केस ही बनते हैं, जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और ये तीनों ही होने चाहिए कंक्लूजन में, तब वो ट्रू माना जाएगा। और यहाँ एक ही दे रखा है, तो ये हमारा फॉल्स माना जाएगा। W इज इक्वल टू एफ पे चलते हैं, सॉरी W इज इक्वल टू डी हमने चेक करना है, तो W यहाँ है, ठीक है, इस वाले में और इस वाले में भी है, और D यहाँ है। तो आप देखिए W से D पे पहुँचने के लिए क्या कॉमन पे पहुँचा जा सकता है, V। W से V पे जाएंगे, फिर V हमें D पे पहुँचाएगा, तो W से हम V पे गए, V से हम गए D पे, तो W और V के बीच में यहाँ पे ये वाला साइन है,
ठीक है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वी से डी पे जाने के लिए भी यही डायरेक्शन है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वाले साइन को मर्ज करके ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो हमने वी से डी पे गए, एक साइन मिल गया ये, और इन दोनों को भी लास्ट में मर्ज किया तो ये वाला साइन मिलेगा। और दे तो इज इक्वल टू रखा है तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कहीं कोई आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं 10 क्वेश्चंस की या 50 क्वेश्चंस की ऐसी कोई सीरीज़ ला के और अच्छे से टॉपिक आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।